प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि भाई विक्रम सिंह का अभी हाल ही में स्वर्गवास हो गया और 6 जुलाई रविवार के दिन ग्राम जखवाला में उनकी 13वीं थी। और मैंने पिछली वीडियो में उनको श्रद्धांजलि दी और ये भी बताया कि ये दो परिवार कलवार ताऊ कलवाकर ताऊ केहरी का परिवार कितना आपस में प्यार भाव से रहता। आने वाली और जो नई पीढ़ी है उनको तो ये भी नहीं पता कि इनके गोत्र अलग हैं। ताऊ कलवे का गोत्र चौहान है और जी भाई ताऊ केरी का गोत्र पुंडीर है। इतने प्रेम भाव में और कलवा केरी की एक जोड़ी मानी जाती थी। तो जो भाई विक्रम जी एक तरह से हमारे गांव के विकास पुरुष थे और वो उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए, चाहे सड़क का निर्माण हो, खड़ंजे का निर्माण हो और मंदिर की व्यवस्थाएं हो। पहले भी बहुत काम होता रहा मंदिर पे, लेकिन उनके जब से उन्होंने मंदिर की जिम्मेदारी संभाली थी, काफ़ी मरम्मत का सुधार का कार्य मंदिर पर हुआ और इसके अतिरिक्त करीब 12 लाख रुपए बैंक में भी जमा है मंदिर के। तो इस तरह से वो पूरा ध्यान मंदिर पे देते थे। मुझे उम्मीद है कि जो भाई ऋषि हैं और जिनके साथ और भी जो अ, बच्चे लगे हुए, वो सब भी आगे विक्रम भाई के काम को बढ़ाएंगे। विक्रम भाई की गांव के विकास में बहुत रुचि थी और जब वो बीमार थे उनसे मैं फ़ोन पे बात करता था तो उन्होंने अपनी 3-4 इच्छाएं बताई थी मुझे गांव के विकास के बारे में। वो आज मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप सभी को। और क्योंकि गांव राम होता है, आप सब लोग समझदार हैं, तो आप ही अपने हिसाब से उचित निर्णय लेना। और यदि आपको लगेगा कि ये विक्रम भाई की जो इच्छाएं थी बहुत ही सकारात्मक है गांव के विकास के लिए और आप उनका पालन करोगे, उनको शुरू करोगे, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी भाई विक्रम के लिए। उनकी जो पहली इच्छा थी वो ये थी कि जो ये दसोंद में मिठाई और बूफे सिस्टम लगता है, रसगुल्ले बनते हैं, इसमें करीब करीब 1 लाख से 1.25 लाख रुपया एक परिवार का खर्च आता है। और हमारे गांव में लगभग मेले के दौरान 25 ऐसे दिसौंद होते हैं जिनमें ये कार्यक्रम होता है। और 25 कार्यक्रमों का मतलब ये है कि 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसमें कुछ गांव के बच्चों के दसौंद होते हैं, कुछ लड़कियों के बच्चों के दसौंद होते हैं। और आजकल हमारे गांव की बच्ची इस काम को ज़्यादा कर रही है। और ये इतना जगह जगह घर घर इतने मिठाई रसगुल्ले बनते हैं कि गांव में इतनी भट्टियां चढ़ती हैं कि गांव का तापमान भी उस समय 5 डिग्री फालतू हो जाता है। तो ये यदि दिसौंद की व्यवस्था रोक दोगे आप, तो बहन गांव की बेटियों का और गांव के भाइयों का 1 साल का 25 लाख रुपया मिलेगा। हमारी माँ चंडी का जो है वो हलवे पूरी से ही खुश हो जा। अपने परिवार में हलवा पूरी बनवा लो और अपने घर परिवार के 10-5 लोगों के लिए हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनवा के और उनको खिला दो और माता जी का भोग लगा दो। मेरे विचार से ये सबसे अच्छा रहेगा। और जिसको दान खर्च करना बजाय मिठाई या रसगुल्लों में, क्योंकि मिठाई रसगुल्ले काम तो आ नहीं रहे, वे तो आज खाने हैं, कल शौचालय में जाने हैं। तो उसके अलावा ये बेकार का खर्च करने के बजाय मंदिर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। अब ये नहीं होना चाहिए कि रसगुल्ले तो कर दिए हमने खर्च 1.25 लाख रुपए रसगुल्लों में और मंदिर पे दे रहे हम 500 रुपये कुल माता जी के नाम पे। तो मंदिर पे ज़्यादा से ज़्यादा दान दें। इस बार पहली बार किसी एक लड़की ने 51,000 रुपये का दान दिया। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना दान देंगे मंदिर का उतना ही विकास होगा। और भी धार्मिक स्थल हैं गांव में, उनमें भी पैसा लग सकेगा जब मंदिर का पैसा बचेगा।
दूसरी विक्रम भाई की इच्छा थी कि गांव में कुछ बच्चे नशा कर रहे, भांग आदि का या जौन सा भी नशा कर रहे, वो बच्चों के माँ बाप उनको समझाए और लोग भी समझाए, बच्चे भी समझाए आपस में। ये चीज़ अच्छी नहीं है, इससे जीवन नहीं चलने वाला। अपना रोजगार का, हाथ के हुनर का कुछ काम सीखें, अपने रोजगार पर खड़े हों। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा सा, कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, भाई, चाचा शेर सिंह के लड़के, उनका लड़का जवान हुआ, वो भी उल्टी उल्टा चल सकता था, लेकिन उसने उल्टा चलने की बजाय एक अच्छाई का रास्ता चुना, कमाने का रास्ता चुना। उसकी फलों की दुकान है और देवबंद में, और बिल्कुल एन मौके पे है, बड़ी अच्छी दुकान है जी, बड़ी अच्छी वो कमाई कर रहा लड़का। तो सभी मेरा युवा बच्चों से ये निवेदन है कि आप छोटा काम कर लो जो भी आपके बस का है, लेकिन कर लो, और ये नशा पत्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो भाई विक्रम का था, वो स्कूल का मसला था कि भाई शिक्षा की व्यवस्था, ये कक्षा 12वीं तक स्कूल बनना चाहिए, जो कुटी पे है इसकी 4 दीवारी हो जाए, क्लब की भी जमीन सामने ही है, उसमें गेम वगैरह हो जाए, स्कूल प्रांगण में बच्चे भी खेलें, भराव हो जाए, सब चीज़ में अच्छे से व्यवस्था हो जाए। ये एक चीज़, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा गांव में। तीसरा गांव की सड़कों को लेकर के था। कुछ गांव ऐसे जो हमारे गांव से जुड़े हुए नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार ग्राम सड़क योजना में, जो कि ग्रामीण विकास और जिला पंचायत विभाग मंत्रालय में आती है, उसके लिए हम चाहे तो एक बार जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और उसका प्रस्ताव भी यदि जरूरी हुआ तो देंगे। तो एक जो कॉरिडोर है हमारे गांव का, छोटा सा बन जाए, जिसमें कसौली, कुटेसरा, डेहरा, चिराऊं और रामनगर से हमारा गांव जुड़ जाए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। ये चीज़ एक तीसरी, चौथी इच्छा थी विक्रम भाई की विकास के बारे में। अब पांचवी इच्छा जो है, उसको पता नहीं आप स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन वो भी मैं आपको खोल कर बता देता हूँ। वो ये थी कि भाई चुनाव के बजाय किसी भी सज्जन पुरुष को और ईमानदार पुरुष को, और जो गांव के विकास में सहयोग दे सके, उसको सभी सर्वसम्मति से बना दो। क्योंकि चुनाव में 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, पाँच सबके 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 25 लाख रुपए का ये फालतू का खर्चा है गांव का। यदि आपने सर्व सहमति से चयन कर लिया किसी प्रधान का, जैसे कि सर्वसम्मति से सबसे पहली बार देश आज़ाद होने के बाद मेरे बाबा जी इंदिराज सिंह जी का चयन हुआ था मुकद्दम के लिए, और उसके बाद 1952 में हेमचंद शर्मा जी का चयन हुआ था, उनके चुनाव नहीं हुए थे इन दोनों के। तीसरी जो है वो रहतू प्रधान जी, आर्या जी के ताऊ जी का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ था। तो ऐसे सर्वसम्मति से चुनाव नहीं, चयन हुआ था, तो ऐसे सर्वसम्मति से चयन कर लो, उसमें सरकार भी कुछ इंसेंटिव, कुछ पैसा देती है विकास के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ तक मेरा योगदान की बात है विकास में, गांव के विकास में, मैं इसी गांव में पला बढ़ा, इसी गांव की मिट्टी में मैं खेला, इसी गांव की मिट्टी में मैं पशु चराए, इसी गांव की मिट्टी से मैं पढ़ पढ़ कर पैदल कुटेसरे गया, फिर कुटेसरे से 9th में रनखंडी एडमिशन लिया, फिर रनखंडी गांव में रहने लगे, क्योंकि साइकिल इतनी दूर तक चलती नहीं थी, कच्चे रास्ते थे। अम्बेटे वाली सड़क जो ये पक्की देख रहे प्रेस की आज, इसमें मतलब 5-5 फुट गहरी चिकनी मिट्टी थी। तो फिर रनखंडी रहा मैं, कुछ दिन निहाल खेड़ी भी रहा था, लेकिन वहाँ फिर मेरा मन नहीं लगा रिश्तेदारों के यहाँ, तो मैं रनखंडी रहने लगा था। तो मेरा सामाजिक और आर्थिक समाजशास्त्र में विशेषज्ञता है, इसी वजह से गांव के विकास में मैं रुचि लेता हूँ। 3 वीडियो मैंने गांव के विकास के ऊपर पहले भी डाली थी, और जो भी यथा योग्य योगदान होता है मेरे से मैं करता हूँ। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला, महाकाल बाबा ने, नर्मदेश्वर बाबा ने मेरे ऊपर ये आशीर्वाद किया, ये कृपा करी कि नर्मदेश्वर बाबा के की स्थापना दोनों मंदिरों में मेरे संकल्प से हो गई।
और अभी एक टाइल का कार्यक्रम है इधर स्कूल वाले मंदिर में, वो भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे कुछ अपने कावड़ लेने जाते हैं, वो कुछ योगदान की अपेक्षा रखते हैं, वो भी करता हूँ मैं। और उन बच्चों से भी मेरी ये प्रार्थना कि जब कावड़ लावें तो दोनों नर्मदेश्वर महादेव पे, दोनों मंदिरों पे जल चढ़ावें। तो ये सोनू प्रधान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जब वो प्रधान बने उनको मैंने दो तीन बातें कही थी, और वो दो तीन बातें उन्होंने वो मेरी पूरी करी थी। एक तो मैंने कहा था कि ये भूमिया का जो है स्थान का पुनरुद्धार होना चाहिए, वो उन्होंने किया, बड़ी रुचि और लगन से किया। मेरा जो यथासंभव योगदान किया जो था कर सकता था वो मैंने भी किया उसमें। इसके अलावा मैंने सोनू प्रधान जी से क्या कहा कि सभी गांव के जो धार्मिक स्थल हैं सब पे हवन होना चाहिए, उसमें भी मैंने यथा योगदान किया और जी उन्होंने हवन कराया। तो ये सब चीज़ें गांव के विकास के लिए चलती रहनी चाहिए। गांव में जब मैं आऊँगा आप लोगों से, सभी से बैठ कर सलाह करूँगा, सभी परिवारों से। मेरी इच्छा है कि मैं अपने योगदान से भाई विक्रम के नाम पे एक पुरस्कार रखूं, और वो पुरस्कार, और मैं अपने पिताजी के नाम पे भी सोच रहा हूँ एक पुरस्कार रखने के लिए। और वो पुरस्कार में साल में एक बार जो भी गांव का प्रतिभावान बच्चे हैं उनको दूं हर साल, और उसमें कुछ नगद राशि या जो भी मुझे देना वो दूं। उसके बारे में भी कोई ऐतराज ना करे, किसी तरह की कोई बात ना हो, क्योंकि गांव में राजनीति बहुत चलती है। मैं पहले इस बारे में विचार विमर्श करूंगा। तो ये मेरी भाई विक्रम के लिए एक श्रद्धांजलि होगी, और मैं चाहता हूँ कि उनका नाम हमेशा अमर रहे। एक चीज़ मैं अपने बारे में बताता हूँ जो लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं गलत फहमी है या चिढ़ते हैं मेरे से, और कहते हैं कि ये तो फला के पास बैठता है, फला के पास बैठता है। देखो मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरा पूरा गांव ये मेरा अपना है। हालांकि मेरे साथ मैं, मेरी 63 साल की उम्र होगी, और गांव की कोई जाति ऐसी नहीं जिसमें व्यक्ति के किसी के पैर ना छुए हों मैंने। और अपने राजपूतों के तो हर परिवार का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने अपने से बड़े के पैर ना छुए हों। लेकिन क्या है कि गांव में सोच ऐसी नकारात्मक बन गई कि 100 में से पूछोगे ना मेरे बारे में भी कि भाई नरेश सिंह कैसा, तो 100 में से 50 नहीं बल्कि 70-75 लोग ये कहेंगे कि जालिम है। जबकि मेरी कमर झुक गई लोगों के पैर छूते छूते। स्कूल पे से छूना शुरू करूं मैं, कोई जाति नहीं बची हुई। आप बताओ कौन सी जाति का नाम लो और मैं बताऊंगा मैंने किसके पैर छुए। हरिजनों में मैं कर में भाई के पैर छू, गडरियों में मैं गोपी के पैर छूता, हर लुहारों में मैं सुरता फूफा के पैर छूता। तो हर जाति में मैंने पैर छुए। झीरों में मैं लाला भाई के पैर छू लूंगा, बड़ियों में मैं ताऊ हरिचंद के पैर छू लूंगा। जाति बताओ, नाइयों में मैं धुम्मी ताऊ धुम्मी नाई के पैर छू लूंगा। आप तो जाति बताओ और मैं बताऊंगा मैंने किसके पैर छुए और किसके नहीं छुए। और वाल्मीकि में मैं ताऊ मामचंद के पैर छू लूंगा छोटा सा। और तिरखा को तो मैं डहरे में बाबा का हक था, इसी वजह से मेरे घर के लोगों ने मेरा नाम तिरखा रख रखा। और कर में भाई की तो थाली में बचपन में खाना खाया मैं। तो ये सारा गांव मेरा है। मेरी ऐसी स्थिति है जो कबीरदास जी का दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो मेरा जो पूरा गांव मेरा अपना है, और मेरे परिवार के लोग तो मेरे अपने ही हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं जैसे भी हैं। आपने देख लिया होगा, मैं किसी से ये उम्मीद नहीं करता कि बदले में वो, मैं अच्छा व्यवहार कर रहा तो बदले में वो भी अच्छा करे। कोई मेरी ईर्ष्या कर रहा, कोई मेरे से चिढ़ रहा, मुझे उस बात से इन सब से ऊपर उठ चुका। हाँ,
3 परिवारों से मेरा विशेष लगाव है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वे तीनों परिवार अलग अलग कुटुंब के हैं। भाई तालब वालों में मेरा विशेष लगाव है आर्य जी के परिवार से। क्यों है आप सब लोग जानते हैं। और वो कैसे भी हैं, मुझे बुरा भी कहेंगे तो भी मैं उनके साथ लगाव रखूंगा और उनके पास जाऊंगा। वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बोल नहीं सकता। जो संदीप भाई है, सबके सामने सबको किसी को भी कुछ बोल सके वो जब गुस्सा आ जा, लेकिन जब मैं रहूंगा वहां तो मेरे सामने वो मतलब मेरे सामने ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा और चुपचाप निकल जाएगा। और जो मतलब कुछ वैसा भी सरूर में होगा थोड़ा बहुत तो चुपचाप निकल जाएगा, बात नहीं करेगा मेरे सामने। इतनी इज्जत वो करें। दूसरा परिवार जो है पप्पू प्रधान का परिवार है। पप्पू प्रधान को और मुझे दोनों को जालिम बता दे लोग, जिससे भी बात करूं मैं तो मन का ये पप्पू प्रधान को जालिम बता रहे तो मुझे भी बताते होंगे। उस परिवार में मेरी इतनी इज्जत है कि मैं बता नहीं सकता। उनमें सबसे जो बिगड़ैल बच्चे सब हाजी नाजी से बोल लेंगे, इतनी तहजीब बच्चों में है, और वही आर्य जी के परिवार में है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा दादा बतावे उसे सन्नू को बतावे, उसे उसे सन्नू को बतावे सबसे बड़ा दादा इस परिवार में। और ये परिवार मुझे कितना मानता है, जो सन्नू को मैं पीटने लगूं तो वो बोल नहीं सकता मेरे सामने। वो यही कहेगा कि ताऊ जी गलती क्या होगी बता तो। यदि प्रधान को बच्चों के सामने गाली देने लगूं, मैं गाली नहीं देता, मैं प्रधान जी को धमकाने लगूं तो कोई सा बच्चा ये नहीं कहने का कि हमारे ताऊ जी को क्यों धमका रहा। उल्टा अलग कोने में जाकर हंसेंगे कि आज तो ताऊ जी की क्लास लगाई, ताऊ जी ने बहुत बढ़िया। तो दूसरा परिवार मेरा ये है। और तीसरा परिवार जो है मेरा, वो भाई विक्रम का परिवार है। इन तीनों परिवारों से मैं अलग नहीं हो सकता। अब चाहे इस बात में कोई बुरा माने या अच्छा माने। और राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी वोट भी नहीं मेरे गांव में, वोट मेरी इंदौर में है। ना मैं किसी का पक्ष करता ना विपक्ष करता। हाँ, सूचनाएं मेरे पास सब आ जाती हैं और ये भी मुझे पता लग जाता है कौन किसे वोट दे रहा, कौन जीतने वाला, कौन हारने वाला, कौन पहले नंबर पर रहेगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे नंबर पर रहेगा। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। एक आखिरी चीज और बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि आप मुझे ऐसे मैं अकेला हूं या वो हूं, भाई पढ़ा लिखा हूं, सीधा सच्चा हूं, मुझे कोई भी कुछ कह देगा, इस चीज की गलत फहमी कुछ कोई मत रखना। आपने 2 कानूनी प्रक्रिया देख ली जो मैंने करी थी और इसके उसमें मेरी विजय हुई। इसके अलावा जो है माँ चंडिका का विशेष आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मैं 1-2 लोगों को बता देता हूँ और वो विश्वास भी कर रहे हैं। 10 बार मुझे परिचय दे चुकी माँ चंडिका। ये चीज मैं भाई मोहकम को बता दूं कभी कभी, क्योंकि वो मेरी बात पर विश्वास करें। नकली भगत जी को बता दूं, उससे जाकर पूछ लियो कि नरेश क्या बोल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। बस आप सब लोग सुखी रहो, गांव का विकास हो और भाई विक्रम के जो विकास का सपना है उसे हम पूरा करें। यही हमारी भाई विक्रम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।